केजरीवाल का काम तो मैम बहुत ही बुरा लगा मुझे। मैं सच बताऊं, पहले मैं बैंकिंग सेक्टर में जॉब करता था, तो जब इन्होंने लीकर ये सब जो है शराब पॉलिसी लेके आए थे, उस टाइम पे बहुत सारा ब्लैक मनी जनरेट किया गया था, हम देखते थे। इन्होंने इतने सारे गलत काम किए। इन्होंने कम से कम दिल्ली में लाखों नए शराबी पैदा कर दिए अचानक से, एक के साथ एक फ्री देके। जो कभी पीना पिलाना नहीं जानते थे वो भी आज ठेकों में लाइन लगाए खड़े हैं। जगह जगह भीड़ लगी हुई है, काफ़ी शराबी ज़्यादा बढ़ गए हैं। किस इलाके में रहते हैं आप? मैं दिल्ली यहीं पांडव नगर में ही रहता। क्या कितने ठेके खोले गए थे उस समय पे? बहुत सारे यहाँ तो ठेकों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, पूछो मत। ठेकों से ज़्यादा तो शराबी ज़्यादा बढ़ गए ना, क्योंकि शराब थोड़ी सस्ती मिलने लगी। ये कैसा काम कर रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री? बढ़िया काम कर रही है दिल्ली का। जैसे कि हम इस 1 साल 4 महीने की बात करें तो इस 1 साल 4 महीने में आपने कितने कुछ बदलाव देखे? देखिए, बाइक पे आप चलते हैं, आप रोडों की स्थिति से लेकर तमाम चीज़ें आप दिल्ली में देखते हैं, तो कितने बदलाव देखते हैं? बहुत बदलाव है, काम बढ़िया हो रहा है जाके। हाँ सेटिस्फाइड है हम रेखा गुप्ता की? हाँ, सेटिस्फाइड है बिल्कुल। क्या है कि मोदी जी का ध्यान है दिल्ली पर या नहीं? मोदी जी का तो सारे देश पे ही ध्यान है, दिल्ली पे कहाँ, सारे देश पे ही ध्यान है। बीजेपी जीत गई है तो विपक्ष कह रहा है कि वोट चोरी कर रहे हैं मोदी जी। अरे ये तो आरोप लगाते हैं विपक्ष वाले। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं काला दिन है ये बंगाल के लिए। अखिलेश यादव तो खुद भ्रष्ट है जाके, सारे उसके घर में सब भ्रष्ट है जाके, तो वो कहाँ से सही होगा? और बंगाल में जीत के बाद क्या लग रहा है, अगला नंबर उत्तर प्रदेश का है या नहीं? हम यूपी का तो वैसे ही नंबर है बीजेपी का ही। हाँ, कैसा काम चल रहा है योगी जी का? योगी जी का बढ़िया काम चल रहा है, गुंडागर्दी खत्म है यहाँ योगी जी का। दिल्ली में व्यवस्था कैसी है? दिल्ली में व्यवस्था ठीक है जाके। गुप्ता को 10 में से कितने नंबर देंगे? हाँ, रेखा गुप्ता 10 में 10 मिलनी चाहिए बीजेपी का। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुधांशु उपाध्याय है। सुधांशु जी, आप मुझे बताइए, आपको दिल्ली गवर्नमेंट का काम, दिल्ली की मुख्यमंत्री का काम कैसा लगा? बहुत ही अच्छा है। काफ़ी से पहले काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित लग रही है अभी दिल्ली, और काम भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं। दिल्ली सरकार के कामों की बात करें, कनेक्टिविटी, रोडों की बात करें, तो ये तमाम व्यवस्था आपको कैसी लगी? लड़कियों को लेकर जो तमाम इनिशिएटिव लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर दिल्ली में जो अब इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत हो गई है, जो दिल्ली से हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक भी कनेक्टिविटी बढ़ाई? हाँ, काफ़ी अच्छा काम किया इन्होंने। जैसे अभी रैपिड मेट्रो भी शुरू हो गया है, और इलेक्ट्रिक बसें तो काफ़ी देवी नाम से देख रहे हो आप, काफ़ी चल रही हैं। और इसके साथ साथ काफ़ी सेफ़ हो गया है माहौल दिल्ली का। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी जी को तो हम प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं, और आने वाले समय में बाकी जनता जवाब देगी। हैं कहाँ से आप? दिल्ली से? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं करेंटली यहीं दिल्ली अक्षरधाम में। कितने साल से दिल्ली? मैं यहाँ से 7 साल से हूँ। 7 साल। 7 साल में अगर हम बात करें तो 1.5 साल रेखा गुप्ता का, 5 साल पहले केजरीवाल के। तो सर, इन सालों में केजरीवाल का काम कैसा लगा? केजरीवाल का काम तो मैम बहुत ही बुरा लगा मुझे। मैं सच बताऊं, पहले मैं बैंकिंग सेक्टर में जॉब करता था, तो जब इन्होंने लीकर ये सब जो है शराब पॉलिसी लेके आए थे, उस टाइम पे बहुत सारा ब्लैक मनी जनरेट किया गया था, हम देखते थे। वहाँ से जो है कि ब्लैक मनी भी काफ़ी जनरेट किया जा रहा था शराब के ठेकों से। और इन्होंने किया ही क्या है? आखिर शराब कोई अच्छी चीज़ है जो 2 गुना दे रहे हैं ये? और यही सब था केजरीवाल का काम, तो पता है। आपने लीकर पॉलिसी की बात की और ये भी कहा कि किस तरीके से उसी लीकर पॉलिसी को लाकर सरकार ने काफ़ी पैसे कमाए। आज जब उस पॉलिसी को लेकर तमाम सवाल उठे, केजरीवाल की सरकार तक चली गई दिल्ली से, अब यही मामला लेकर सीबीआई जो है वो हाई कोर्ट पहुंची है। अरविंद केजरीवाल अब कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, कह रहे हैं मुझे जज पे भरोसा नहीं है कोर्ट के, उसे वो मेरे पर आरोप लगा दे या फिर मुझे जेल में। आरोप लगाने की कोई बात ही नहीं है। इन्होंने इतने सारे गलत काम किए। इन्होंने कम से कम दिल्ली में लाखों नए शराबी पैदा कर दिए अचानक से, एक के साथ एक फ्री देके। जो कभी पीना पिलाना नहीं जानते थे वो भी आज ठेकों में लाइन लगाए खड़े हैं। जगह जगह भीड़ लगी हुई है, काफ़ी शराबी ज़्यादा बढ़ गए हैं। किस इलाके में रहते हैं आप? मैं दिल्ली यहीं पांडव नगर में ही रहता। क्या कितने ठेके खोले गए थे उस समय पे? बहुत सारे यहाँ तो ठेकों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, पूछो मत। ठेकों से ज़्यादा तो शराबी ज़्यादा बढ़ गए ना, क्योंकि शराब थोड़ी सस्ती मिलने लगी, तो बहुत ही ज़्यादा शराबी बढ़ गए। आपके एरिया में किस तरीके का विकास है? क्या वो ठेकों पर कुछ कार्रवाई हुई या नहीं, और अब किस तरीके से विकास? अब वो सारे ठेके तो बंद हैं, अब नॉर्मल ही कर दिया उसको, लेकिन अभी सब नॉर्मल है, माहौल थोड़ा अच्छा सा चल रहा है। बहुत उत्तर प्रदेश में, अगर हम उत्तर प्रदेश के आप वोटर हैं, तो अब मेरा सवाल सर 27 में आने वाले चुनाव को लेकर भी है। बंगाल से लेकर हरियाणा, दिल्ली, हर जगह बैक टू बैक बीजेपी जीती है। अगला नंबर आपको उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति लग रही है? उत्तर प्रदेश में कोई शंका करने की ज़रूरत ही नहीं है। योगी जी हमारे जो है कि सबसे बेस्ट सीएम है। जैसा आप देख रहे होंगे कि हर जगह योगी जी की डिमांड की जा रही है, और योगी जी ही आने वाले टाइम के प्रधानमंत्री होंगे, अगर मैं सही हूँ तो। बंगाल चुनाव को लेकर सवाल उठा रहे हैं,
कह रहे हैं कि यहाँ तो बीजेपी ने घपला कर दिया, वोट चोरी कर ली। केजरीवाल भी इस तरीके के आरोप कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी के बारे में कहना चाहूँगा, वो तो जहाँ जा रहे हैं अपने साथ साथ सारी गवर्नमेंट को डुबाते जा रहे हैं और उन्हें गोबर से दुर्गंध भी आ रही है। अपने यादव समाज को ही वो कलंकित करने का काम कर रहे हैं। और जब ये सत्ता में आए थे तो एक बार इन्होंने कुछ अच्छा काम किया था, जैसे युवाओं को लैपटॉप वितरित करना, एम्बुलेंस, ये सब, महिला हेल्पलाइन। और लेकिन इनकी सेकुलर विचारधारा कह लीजिए या खुद ही ये अपने सत्यानाश और पतन का कारण अखिलेश जी खुद ही है। कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे यूपी में लोकसभा में भी हुआ था, उससे पहले भी हुआ था, अब भी होगा। अब कुछ नहीं होगा। इन लोगों की जो है बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी आएगा भगवा। 10% बंगाल में, यहाँ उत्तर प्रदेश में आएंगे ही साथ योगी जी हमारे नेक्स्ट PM बनने वाले हैं। जी बिल्कुल। क्या कह रहे हैं, बंगाल के बाद बीजेपी के चांसेस लग रहे हैं उत्तर प्रदेश में आने? अरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी है ही है, उसको तो कोई काट ही ना सके जाकर। तो तीसरी बार योगी जी बनेंगे मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री योगी जी PM बनने वाले हैं आगे को। बंगाल में बीजेपी जीती है तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वोट चोरी करके बीजेपी जीती है वहाँ पे। अरे वो तो आरोप तो दुनिया लगाता रहता है, जैसे आरोप तो क्या होता है जाके। कहाँ से है वैसे? यूपी से। अलीगढ़। अच्छा, अलीगढ़ में कैसा विकास हो रहा है? अलीगढ़ में बढ़िया विकास हो रहा है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है अलीगढ़ में तो। हाँ। योगी जी के कितने नंबर हैं फिर? योगी जी के तो 100% 100 रहते हैं। 10 में 10 ना, 100 में 100। बुलडोजर। हाँ, उनका बुलडोजर। बुलडोजर की वजह से तो उनका काम ही चल रहा है आगे। मैं गीता कॉलोनी। सर ये बताइए, दिल्ली में रेखा गुप्ता के लिए अब 1 साल 4 महीने हो चुके हैं, कैसा काम कर रही हैं दिल्ली की? अब दो तो अभी देखो 5 साल में नज़र आएगा, लेकिन काम तो हो रहा है, ज़मीनी स्तर पे हो रहा है काम। जैसे कि अगर हम इसी 1.25 साल की बात करें तो इस 1.25 साल में रेखा गुप्ता सरकार के आपको कौन कौन से काम बेटर लगे? चाहे फिर वो 5 रुपए की अटल कैंटीन हो, सड़कों का निर्माण हो या कनेक्टिविटी हो, तो ये तमाम काम कैसे लगे? देखो कैंटीन में तो मैं खैर गया नहीं। सिर्फ गरीबों के लिए कैसा? हाँ, लेकिन बढ़िया है, बढ़िया अच्छा है, लेकिन रोड वगैरह में बहुत बदलाव आया, काफ़ी काम हुआ है। अगर हम आपके ही इलाके गीता कॉलोनी की बात करें तो सर वहाँ कितने चेंजेस नज़र आते हैं? क्योंकि मैं इस एरिया में पहले गई थी तो लोगों ने कभी ना कहीं ये कहा था कि सड़कें टूटी हैं, गलियों में काम नहीं हो रहा, क्या वो चीज़ स्टार्ट हो गया है? हाँ, इस महीने से स्टार्ट हुआ है। हाँ, तो हेलो। आपको लग रहा है कि गीता कॉलोनी और पूरी दिल्ली में बदलाव आ रहे हैं? हाँ, धीरे धीरे बदलाव तो आ रहा है। खुश हैं सर आप रेखा गुप्ता के काम से? हाँ, बहुत खुश। कितने नंबर देंगे रेखा गुप्ता को? 10 10 में से 10। 10 में से 10। केजरीवाल ये कहते हैं कि आज जो बंगाल में बीजेपी जीती है सर, वहाँ पर मोदी जी का तो स्तर एकदम गिर रहा है, तो फिर बंगाल में कैसे बीजेपी जीत गई, दिल्ली में कैसे जीत गई? तो वो कहीं ना कहीं वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, बदलाव तो चाहिए, हर आदमी परेशान था वहाँ तो। भ्रष्टाचार से लोग वहाँ जातिवाद के दौर में तो वहाँ बदलाव चाह रहे थे लोग। हाँ सर, अगर वहाँ पे बीजेपी जीत गई है तो लोग लगातार कह रहे हैं कि काला दिन है। अखिलेश यादव ने कहा, राहुल गांधी ने कहा वोट चोरी हो रही है अलग राज्यों की तरह। हार के तो आदमी कहता ही है कि कुछ ना कुछ तो आरोप चाहिए ना बातों का, कि भाई कि जीत गई है, कैसे जीत गई है, इन्होंने गड़बड़ करा, कुछ करा, तो कुछ ना कुछ पॉइंट तो चाहिए उनको। जैसे बीजेपी बैक टू बैक एक के बाद एक राज्य जीत रही है, आपको क्या लगता है कि मोदी जी का ऑरा बढ़ रहा है या फिर क्या है? बढ़ रहा है। हाँ। क्या एक शब्द कहेंगे मोदी जी के लिए, जितना काम, क्योंकि दिल्ली में देखिए सेंट्रल और राज्य दोनों ही उनकी सरकार है, तो कितना चेंज? मोदी जी ग्रेड है। मोदी जी के हाँ। लग रहा है कि सेंट्रल का ध्यान भी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ साथ 2 लोग और हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए।